नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। आजकल सबको सरकारी नौकरी चाहिए, हर कोई चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन आपकी कुंडली में कौन से वो ग्रह योग बनते हैं जिनकी वजह से आपको सरकारी नौकरी मिलती है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा हुआ है, किसी झूठे आरोप में फंस गए हैं, तो नियमित रूप से भगवान भैरव की उपासना करें। अगर आप नियमित रूप से भगवान भैरव की उपासना करेंगे, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, झूठे आरोप, इन चीजों से सुरक्षित बने रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 17 नवंबर 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 3:35 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि ज्योतिष में नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी कब मिलती है, सरकारी नौकरी मिलने के योग कैसे होते हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर नौकरी कब मिलती है, सरकारी या प्राइवेट। ज्योतिष में नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, वैसे तो नौकरी का जो मुख्य कारक है, नौकरी दिलाने वाला मुख्य ग्रह है, वो शनि है। लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भूमिका भी अवश्य होती है। कुंडली का 6वां और 11वां भाव नौकरी से सीधे संबंध रखते हैं और इनके स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंडली में अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह, धनु और पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर, ये नौकरी पाने में, जीवन में बहुत सहायता करती हैं। अगर आपको देखना है कि कोई व्यक्ति नौकरी करेगा या नहीं करेगा, तो सीधे तौर पर उसके शनि का एनालिसिस करिए। लग्न से, चंद्र से, दशमांश से और अष्टक वर्ग से शनि का एनालिसिस करके आप ये जान पाएंगे कि व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता आपकी दिख रही है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। भगवान शिव को
अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि कब मिलती है हमें सरकारी नौकरी। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को प्रयास करने पर सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह ज्यादा मजबूत हो, कर्म को प्रभावित करता हो तो सरकारी नौकरी मिलेगी। जब कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, उसमें से एक से ज्यादा, खास तौर से शनि का हो या मंगल का हो तो सरकारी नौकरी मिलती है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो व्यक्ति को उस पीरियड में, उस समय में सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर कुंडली के ज्यादातर ग्रह अप्रकाशित भाव में हों, दूसरे से लेके सप्तम स्थान तक बैठे हों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, ज्यादातर ग्रह इन भावों में हों तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। अगर हाथ में सूर्य की दोहरी रेखा हो, अनामिका अंगुली के नीचे डबल लाइन हो, दोहरी रेखा हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी पाता है। हाथ में अगर बृहस्पति के पर्वत पर तर्जनी उंगली के नीचे अगर क्रॉस हो तो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है। और आइए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। परिवार की समस्या हल होगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति की समस्या हल होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। संपत्ति के क्रय करने का योग दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न रूपाली ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखती हैं, 4 अप्रैल 1994 का जन्म है। दोपहर में 3:35, जन्म स्थान है कोलकाता। रूपाली कह रही हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। रूपाली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ऐसा लगता है कि साल 2026 के मध्य में आपकी शादी होनी चाहिए। और जब भी विवाह करिएगा एक बार कुंडली मिला लीजिएगा ताकि तालमेल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न सुमित जी ने हमें लिखा है और सुमित जी हमें हैदराबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अक्टूबर 1985, रात में 9:42। जन्म स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं हैदराबाद से। सुमित कह रहे हैं कि मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं, मेरी नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। सुमित, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी मई 2026 तक नौकरी में परिवर्तन ना करें। मई 2026 तक आपका समय बेहतर नहीं है। मई 26 के बाद आप परिवर्तन करने के बारे में विचार करिएगा तो आपका अच्छा परिवर्तन अवश्य होगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि कब आती है सरकारी नौकरी मिलने में बाधा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाख प्रयास करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत हो तो नॉर्मली व्यक्ति स्वतंत्र काम करने में विश्वास करता है, नौकरी की तरफ नहीं जाता है। अगर कुंडली में ग्रहण योग हो, सूर्य राहु या चंद्र राहु का, या नकारात्मक स्थान पर गुरु चांडाल योग हो, तो भी सरकारी नौकरी कठिन होती है। अगर कुंडली के ग्रह प्रकाशित भाव में हो, 1 से लेकर उल्टे क्रम में अष्टम भाव तक हो, पहले में, 12वें में, 11वें में, 10वें में, 9वें में या 8वें स्थान में ज्यादातर ग्रहों प्रकाशित भाव में हो, तो आदमी बड़ा पॉपुलर, बड़ा प्रसिद्ध होता है और ऐसे लोग सामान्यतः नौकरी करते ही नहीं हैं। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल ना हो तो व्यक्ति नौकरी नहीं करता, व्यक्ति अपने हिसाब से स्वतंत्र रहता है। अगर हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो या हथेली के बीचों बीच में तिल हो, तो भी सरकारी नौकरी मिल पाना या नौकरी कर पाना कठिन होता है। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, रिंग फिंगर के नीचे वलय बना हो या भाग्य रेखा टूटी हुई हो, तो भी सरकारी नौकरी कर पाना या किसी तरह की नौकरी कर पाना कठिन होता है। और चलिए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, चोट चपेट से बचाव करें। शाम तक स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सरल उपाय क्या है। देखिए, आपको बताते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के सरल उपाय क्या हैं।
लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं और नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है, तब ये उपाय काम करेंगे। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने का योग ही ना हो और आप उपाय करते रहिए तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। क्या उपाय करें? रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिएगा। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक नीलम, इसमें से जो रत्न आपको सूट करे, माणिक्य या नीलम, वो धारण करिए और हल्के लाल रंग का खूब प्रयोग करिए। सूर्य को जितना सुबह जल देंगे, उगते हुए सूर्य को जल देंगे और सूर्य देव से नौकरी की, रोजगार की प्रार्थना करेंगे, उतना ही जल्दी आपको लाभ होगा। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न पुष्पा जी ने हमें लिखा है और पुष्पा जी हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 फरवरी 1975। जन्म का समय सुबह के 3:05 भोर में और जन्म स्थान है गोरखपुर। पुष्पा जी कह रही हैं कि बहुत समय से अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन भी है लेकिन मकान बनने में अड़चन आ रही है, तो क्या उपाय करें कि अपना मकान जल्दी बन सके। पुष्पा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मार्च 2026 के बाद कोशिश करिएगा।
अगर मार्च 2026 के बाद आप कोशिश करेंगी तो आपका मकान निश्चित रूप से बन पाएगा। जो ज़मीन है उसका यूटिलाइजेशन करके अगले साल आप मकान बना सकती हैं और अगले साल के अंत तक वहाँ शिफ्ट भी हो सकती हैं। आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज के अंतिम सवाल के बारे में कि आज का अंतिम सवाल और चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न आशीष गुप्ता ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1981, दोपहर में 11 बजे, जन्म स्थान है प्रयागराज। ये कह रहे हैं कि मेरी दुकान, जिस दुकान में मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, उस दुकान को लेकर के मेरा मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे का क्या हल होगा, क्या सलूशन होगा, ये जानना चाहते हैं। आशीष जी, जिस दुकान को लेकर आपके मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमा आपके पक्ष में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए अगर आप पैसे रुपए देकर सुलह समझौता कर लें या दुकान थोड़ी खरीद लें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कोर्ट से फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा और बड़े लंबे समय तक आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। आप बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास करिए और दिसंबर 2025 से कोशिश करिए तो वो दुकान आप खरीद पाएंगे, मामला आपका हल हो जाएगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, चाहते तो सभी हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी ना मिलने पर लोग दुखी भी होते हैं, लेकिन उन्हें प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा होता है, तो ऐसे में वो क्या करें? जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन उनकी किस्मत में नौकरी का पक्ष अच्छा होता है तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़िया नौकरी पा जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि या बुध की प्रधानता होती है, ज़्यादातर देखा गया है कि शनि या बुध प्रधान जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में कम जाते हैं। ऐसे लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। तो आप ये कभी मत समझिए कि कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छा करियर या एक बहुत अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है अगर आप प्रयास करते हैं तो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कुंडली में शनि या बुध की स्थिति थोड़ी बेहतर हो। जब बृहस्पति बहुत बेहतर हो जाता है तो नौकरी की संभावना थोड़ी कम होती है, सरकारी भी और प्राइवेट भी। और अगर नौकरी आदमी करता भी है तो उसके साथ में कोई और पैरेलल काम करता है, पढ़ाने का, लिखाने का, देखने सुनने का, कंसल्टेंसी काउंसलिंग का, कोई काम साइड में चलता रहता है। नौकरी अपनी जगह चलती रहती है और साइड में भी काम चलता रहता है अगर बृहस्पति प्रबल होता है तो, क्योंकि बृहस्पति ज्यादातर इंडिपेंडेंट चीजों की तरफ, स्वतंत्र चीजों की तरफ आपको ले जाता है। जिनका जन्मदिन 17 नवंबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। इन लोगों का जन्मदिन 17 नवंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। इस साल में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है।
क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग पूजा स्थान पर अपने यंत्र रखते हैं, तो किस तरह का यंत्र पूजा स्थान पर रखना चाहिए? पूजा स्थान पर जो चित्र वाले यंत्र हैं, श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, ये सब रखने से बचना चाहिए। अगर यंत्र रखना ही है तो अंकों वाले यंत्र रखने चाहिए, लेकिन शनि का कोई भी यंत्र अंक वाला हो या चित्र वाला हो, ये पूजा स्थान पर ना रखें। और आइए जान लेते हैं 17 नवंबर 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 नवंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। गुड लक में अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की जब 7.5 चलती है या जब ढैया चलती है तो क्या करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है धनु। 7.5 और ढैया में आप हनुमान जी की खूब पूजा करिए और हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करिए। आपको 7.5 या ढैया में परेशानी नहीं होगी। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, आज महा उपाय में बताते हैं कि अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी पीसीएस में जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। एक तांबे का कड़ा या तांबे का एक छल्ला धारण करिए। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।